चलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा से साइलेंट टी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरी पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी साइलेंट टी के बारे में, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू लिंक इट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एंड आई विल ऑल्सो लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि साइलेंट ई कब कब वर्ड्स में लगता है। उस वीडियो में आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही जॉब की उसकी बात की थी। बेसिकली साइलेंट टी की 8 जॉब्स होती हैं, किस किस वजह से, क्या क्या रूल्स हैं। 8 रूल्स, 8 जॉब्स आप कह लें कि होती हैं साइलेंट टी की, उनकी वजह से वर्ड्स में लगता है। तो हमने उस वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था साइलेंट टी का, थोड़ा सा बहुत फ़न वे में दिया था, बच्चा बहुत इन्जॉय करेगा आप उसको उस तरह से सिखाएं। तो उसमें हमने उसकी सिर्फ एक रूल और एक जॉब कह लें। जॉब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा इन्जॉय करता है, क्योंकि आप हमेशा बच्चे को जब आप देखो किसी भी वर्ड में साइलेंट ही, तो आप बच्चे को ये बोलें कि आप सोचो कि यहाँ पे साइलेंट ही ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही आप साइलेंट ही नहीं लगाते। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, उसकी एक जॉब होती है। साइलेंट ही की हमेशा एक जॉब होती है उस वर्ड के अंदर, जिसकी वजह से वो लगता है। तो इसलिए हम उसको जब जॉब कहते हैं तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेता है इसमें ना, अच्छा साइलेंट की जॉब्स होती हैं। ठीक है, सो आज हम उसी के वो कंटिन्यू करेंगे उन्हीं रूल्स को, क्योंकि हमने एक रूल तो पढ़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ओवर द मंथ्स हम उसके बाकी रूल्स भी पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके सेकंड जॉब, इसकी सेकंड रूल की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, अच्छा कीप दिस इन माइंड कि ये वाला जो लेसन है, आपने जो पिछला लेसन जो हमको बार बार कह रही हूँ ना कि आप वो जाके देखिए, वो वाला साइलेंट टी की जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, वो वाला जब आप लेसन करवाएंगे तो आज वाला लेसन और उस लेसन के बीच में कम से कम 2 हफ्ते का गैप रखिए। एंड उस 2 हफ्ते में यू हैव टू ऑब्वियसली प्रैक्टिस दैट रूल जो अपने बच्चे को सिखाया है। जो रूल वो आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, उसको डिक्टेशन करवाएं उन वर्ड्स की जिसमें वो वाला रूल आता है साइलेंट ई का। उसको सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखवाएं, जो वो इजीली लिख सकता है, उसको रीडिंग करवाएं, उसको भी मैचिंग करवाएं विद द पिक्चर्स, जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दैट। एंड उस 2 हफ्ते में बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा वो रूल। तो देन यू कम टू दिस लेसन। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले ऑलवेज डू सम रिविजन। बच्चे को बोलें कि लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट जॉब, जो हमने फर्स्ट रूल जो हमने साइलेंट ई का किया था वो क्या था। देन बच्चे को याद होगा तो आपको बताएगा वो रूल ये था कि अगर आप वॉवल चाहते हो कि वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड निकाले, तो फिर उसके एंड पे आप साइलेंट ई लगा देते हो। तो जो साइलेंट ही है, इट मेक्स द वॉवल से इट्स लॉन्ग साउंड। दिस इज़ द रूल। नॉर्मली आप बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप उसको क्या वर्ड सिखाते हैं? मैं अगेन आपको रिविजन का ये करवा रही हूँ ना। आप उसको वर्ड जिसमें कि शॉर्ट वॉवल साउंड यूज़ हो रही थी। शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होती है? ए की शॉर्ट वॉवल क्या है? ए। ई की क्या है? ए। आई की ए। ओ, अ, ये सब शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं। इनकी लॉन्ग वॉवल साउंड क्या होगी? इनका जो नाम होता है ना, वही साउंड निकलती है, उसको लॉन्ग वॉवल साउंड कहते हैं। ए, ये साउंड है ई। आई, जैसे कि बाइक में बी आई की है ना, और देखिए उसके एंड पे ई लग रहा है, क्योंकि जब भी वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड बोलेगा तो उसके एंड पे हम ई लगा देंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट रिविजन, थोड़ी सी आपने बच्चे के साथ कर ली, बस दैट्स इनफ। सबकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए जिसमें आप दे देती हूँ फॉर एग्जांपल कि ओ इसकी लॉन्ग वॉवल साउंड है, तो एक वर्ड है खोन। सीख और नहीं पढ़े, खौन नहीं पढ़े, हम कौन पढ़ेंगे? कौन। तो देन यू रिमूव द ई लगा दिया। तो इसने क्या किया? इसको बोला, इसकी जॉब है ना, ये ई की जॉब है कि तुम अपनी लॉन्ग साउंड निकालो अब। ओ, तो ये वर्ड बन गया खोन। ओके, ये हमारी रिविजन होगी। अब नेक्स्ट लेसन की तरफ आते हैं। तो उसमें सबसे पहले काम आपने ये करना है, आपने बच्चे को ये कार्ड दिखाना है। ठीक है, कार्ड नहीं है तो अगेन यूज़ द वाइट बोर्ड, इस पर लिख दें, या ब्लैक बोर्ड है उस पर लिख दें, या इवन इस तरह से बैठ जाएं। अपन कॉपी पेंसिल ले लें, उसके बीच में बड़ा बड़ा लिख दें बी। ठीक है, एंड एज अ चाइल्ड इसकी आवाज़ आपको याद है क्या निकलती है? बच्चे को अगर आपने फोनिक्स करवाए हुए हैं तो वो आपको बताएगा दिस इज़, इसकी आवाज़ निकलती है। ठीक है, ये आपने उसको रिमाइंड करवा दिया। अब आपने बच्चों को पूछना है कि आपको कोई याद है कि हमने इसका एक रूल पढ़ा था, एक दफ़ा हमने इसका एक रूल पढ़ा था, वो क्या रूल था? तो अगेन इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई एम गोइंग टू लिंक इट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एंड नीचे भी कर दूँगी। एंड इन शॉर्ट मैं आपको भी दोबारा से बता देती हूँ। बच्चे को याद होगा, बच्चा आपको बताएगा कि अगर उसको याद है, तो अगर उसको नहीं भूल जाता है तो दिन आप उसको रिमाइंड करवाएंगी। उसको बताएंगे कि हमने एक रूल पढ़ा था कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना,
बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो उनमें जो वर्ड्स हैं ना वो आई, यू, वी और जे में एंड नहीं होते। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इन लेटर्स में एंड होता हो। एक दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यू है, वाई ओ यू, वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन द रूल इज़ कि इनमें इंग्लिश का वर्ड कोई भी एंड नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज द रूल वी का, जो आप उसको रिमाइंड करवा रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड्स वी में, आज हम इसका डिस्कस करेंगे, वी में एंड नहीं होते। आई, यू, वी, जे में एंड नहीं होते, उसमें से हम वी वाला आज डिस्कस करेंगे कि वी में एंड नहीं होते। तो इस लेटर के बारे में ये एक रूल था जो हमने पढ़ा था। अब आपको याद है एक दफ़ा मैंने पिछले दिनों में ही गेम में याहिया को कहा था कि आप स्पेलिंग डिटेक्टिव बन जाओ। ठीक है, मैं उसको एक हैड पहना दी थी, एम घर में कोई भी हैड पड़ी हुई है उसको पहना दें, उसको बोले आप डिटेक्टिव हो, और मेरे पास एक मसला है जो आपने हल करना है। ठीक है, यूर डिटेक्टिव एजेंट व्हाटएवर, आपने ये मेरा मसला हल करना है। अब उसमें आपने सबसे पहले बच्चों को एक वर्ड देना है। ठीक है, ठीक है, आप उसको बोलेंगे कि एक वर्ड है हैव एक वर्ड होता है ना, लाइक आई हैव अ बॉल, यू नो, इस तरह जुमले में अगर बच्चों को हैव खाली अब बोलते हैं, बच्चों की इंग्लिश अभी इतनी आप फ्लुएंट नहीं हुई, ठीक है, फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, नहीं समझ आती, उर्दू बच्चा ज़्यादा बोलता है घर में, इंग्लिश नहीं आती, तो देन आप उसको कुछ जुमले में समझाएंगे। अच्छा, आप इस तरह बोलते हैं ना कभी भी, आई हैव अ बॉल, आई हैव दैट वर्ड हैव, हम उसकी बात करें। अच्छा, आप मुझे साउंड आउट करके बताओ अब कि हैव कैसे लिखते हैं, मैं लिखूँगी। साउंड आउट करना आप जो है ना, अगर आपने नहीं करवा रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये तो बहुत बेसिक्स थी जो आपने प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है कि तोड़े बच्चे को, हैव को अब तोड़े, फर्स्ट क्या साउंड आ रही है, अच्छा बच्चा बोलेगा, फिर आप ह लिखें, फिर बोलेगा सेकंड साउंड में सोचेगा ए, ओके ए, ही नोज के ए इज़ ए। फोनिक्स क्लियर होंगे तो देन ही कैन ओनली डू दैट, सो प्लीज़ फोनिक्स अगर नहीं है तो यू हैव टू गो बैक एंड रिवाइज दोज अगेन। ठीक है, ए एंड देन ही विल से ओके, वी आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, बच्चों को तो ये समझ आई है हैव की ये स्पेलिंग है, ओके कूल ना। बच्चों को बोलने कि अब आप डिटेक्टिव बन जाओ। और देखो इसमें क्या मसला है, इस वर्ड में अभी हमने एक रूल पढ़ा है, अगर उसको बच्चे को याद नहीं आ रहा है उसको बोले अभी हमने कोई रूल पढ़ा था। तो क्या रूल था? यस, वो रूल ये था कि इंग्लिश वर्ड्स वी में एंड नहीं होते। हैव एक इंग्लिश वर्ड है और ये तो वी में एंड हो रहा है, इसमें ये तो गलत हो गया है, फिर हम क्या करें? फिर अगर बच्चे ने साइलेंट ई की बहुत प्रैक्टिस की हुई है ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि साइलेंट ई विल कम टू द रेस्क्यू। इसमें साइलेंट ई जो है यहाँ पे अपना काम करेगा। सो देन वी गोना पुट अ साइलेंट ई हियर। ठीक है, एंड साइलेंट ई की अभी दूसरी जॉब की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, उसमें ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, जब भी कोई वर्ड वी में एंड हो रहा होगा तो साइलेंट ही आके उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वी में तो इंग्लिश वर्ड्स नहीं एंड हो सकते। तो साइलेंट की यहाँ पे जॉब हो गई कि मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा, अब जो है तुम ये वर्ड हैव बोल सकते हो। साइलेंट की यहाँ पे कोई आवाज़ है? बच्चों से पूछे, नहीं है। साइलेंट यहाँ पे अपनी कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा है। अच्छा, अब आप बच्चों को ज़रा ना दोबारा से गौर करवाएं कि ये देखो, ये जो साइलेंट ई है यहाँ पे, हमने जब पहला रूल पढ़ा था उसमें तो साइलेंट ई जो वॉवल होता है उसकी पिछले वाला, उसकी वो लॉन्ग साउंड निकालता है। तो यहाँ पे क्या हम इसकी लॉन्ग साउंड निकाल रहे हैं ए की? क्या हम एव पढ़ रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे ये ए ही पढ़ रहे हैं, एव, क्योंकि इस वर्ड में साइलेंट ई अपनी सिर्फ एक जॉब कर रहा है, जिसमें वो वी को एंड पे ना आए किसी भी इंग्लिश वर्ड के, इसलिए वो यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपनी सिर्फ वो ये वाली जॉब कर रहा है, इसको नहीं छेड़ा वो यहाँ पे। ठीक है, ये ए ही रहेगा, ए। अब आप बच्चे को दूसरा वर्ड दें, केव। बच्चे को बोलें क्या, अब मुझे वो करके दिखाओ, साउंड आउट करके बताओ, तोड़ के दिखाओ वर्ड केव। तो बच्चा पहले बोलेगा ख, ए, तो ए की साउंड है, लॉन्ग साउंड है, ओके, ए वी, ओके। एंड देन बच्चा अगर तो सीख चुका है तो आपको बता देगा कि मामा यहाँ पे उसकी लॉन्ग साउंड आ रही है ए, तो फिर हमें साइलेंट ही लगाना पड़ेगा एंड पे। ये उसकी फर्स्ट जॉब हमने की थी पिछली वीडियो में। ओके गुड। फिर बच्चे को बोले दोबारा से गौर कर, कोई और भी वजह है जिसकी वजह से साइलेंट ही लगाए? ए के अलावा भी कोई वजह है? देने में से ओह यस, देयर इज अ वी, वी भी है वहाँ पे। तो इस वर्ड में बेसिकली साइलेंट ही कितनी जॉब्स कर रहे हैं? 2 जॉब्स कर रहे हैं एक ही वर्ड में। एक, क्योंकि वी किसी भी इंग्लिश वर्ड के एंड पे नहीं आ सकता,
एंड दूसरी जॉब उसकी है कि वो एक ही लॉन्ग वॉवल साउंड निकलवा रहा है उससे। दिस इज़ हाउ द वर्ड इज़ केव। बच्चों को ना हमेशा ये चीज़ आप बताएं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताई है, कि जब भी आप कहीं साइलेंट ही देखो तो आप ये हमेशा सोचो कि यहाँ पे वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उस वर्ड को पे गौर करो। क्या वर्ड है? केव लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है साइलेंटली। ट्राई टू थिंक अबाउट कि यहाँ पे कोई ना कोई अपनी जॉब कर रहा है, तो यू कैन चेक कि एक जॉब कर रहा है कि 2 जॉब कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपको पता है मैं जब भी कोई नया रूल सिखाते हैं उसके बाद हम डिक्टेशन कराते हैं, तो आप बच्चे को 4 लाइन्स वाली बुक है जिसकी जो रफ बुक घर में यूज़ करते हैं वो उसको दें, पेंसिल पकड़ाएं एंड देन डिक्टेट हिम सम वर्ड्स। ठीक है, तो आपने डिक्टेट करवाने हैं वर्ड्स हैव, ठीक है, लेट हिम थिंक, लेट हिम टेक हिज टाइम। ई साइलेंट का रूल सोचेगा, वी वाला रूल सोच के वो पे लिखेगा हैव, देन गिव हिम द वर्ड गिव, देन ठीक है, ये 2 आपने बस ठीक है रूल्स वाले कर लिए। देन उसकी फर्स्ट जॉब वाले रूल में जैसे स्माइल एक वर्ड आ गया, वो कह लें, लेकिन 2-3 वर्ड्स आप उसको डिक्टेशन के आप दें जो आपने रूल रिसेंटली पढ़ा हो। ठीक है, हैव, गिव, स्माइल, आस्क एंड थैंक, ये आपने डिक्टेट करवा दिया बच्चे को। अब हम खेलेंगे साइलेंट टी की एक मज़ेदार सी गेम। अच्छा, गेम ये है कि आपने बेसिकली लिखते जाने हैं वर्ड्स एंड आपने बच्चों को बोलना है कि आपने मुझे बताना है कि इसमें, पहले आपने रीड करना है ऑब्वियसली वर्ड, जैसे कि वर्ड है, बच्चा इसको रीड करेगा, पहले वो ऐसे पढ़ेगा ख, जैसे मैं आपको ये हाइया को बता रही हूँ, ख देन इज लाइक साइलेंटली देख लेते, फिर कहते हैं ओह नो नो क्यूब, क्यूब, ओके दैट्स अ क्यूब। देन यू आस्क हिम कि कैन यू टेल मी इफ़ यू वांट कि यहाँ पे साइलेंट की क्या जॉब है, तो बच्चा बता देगा अच्छा यहाँ पे वो जो है इसकी लॉन्ग वॉवल साउंड निकाल रहा है। तो जैसे जैसे वो सही बताते जाएगा उसको आप साथ में ना एक पॉइंट देते जाएं एंड उसको कोई भी एक नंबर दे दें। अच्छा, अगर आपके 15 पॉइंट्स हो गए तो फिर आपको एक प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ कुड बी एनीथिंग, लाइक आप उसको कुछ खाने के लिए कुछ स्नैक्स, नट्स वगैरह, व्हाटएवर यू नो, इट कैन बी एनीथिंग हेल्दी, इट डजंट हैव टू बी जंक फूड। ठीक है, इसको ऐसे बोल देंगे, आपको छोटा सा एक प्राइज़ मिलेगा या सरप्राइज़ मिलेगा, व्हाटएवर। ठीक है, एंड जब आप रूल्स भी अगर साथ पहले तो रीड करोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, पर अगर आप उसका रूल भी मुझे बता दो कि साथ क्या है, तो फिर उस वर्ड के आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे सिंपल गेम। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप वर्ड लिखें, देन ही विल ट्राई टू रीड इट। सही बता दिया तो उसके 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे फिर हैव है, क्यूट, देन देयर इज लिव, ड्रोव। कुछ वर्ड्स आप देखेंगे उसमें आएंगे, जैसे ड्रोव है तो ई की यहाँ पे साइलेंट की 2 जॉब्स हो रही हैं, एक वी वाली कि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी, एंड दूसरी कि वो वॉवल की लॉन्ग साउंड भी निकलवा रहे हैं यहाँ पे। तो 2 रूल्स इस वर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से और वर्ड्स हैं बाइक, वाइफ, लाइन, 5, ब्रेव, प्लेन, केन, प्रून, होम, पेस्ट, टाइम एंड फ्लेम। ठीक है, ये जैसे साइलेंट के पहले कुछ वर्ड्स मैंने आपको दे दिए, यू गाइस कैन कॉपी इट एंड देन आस्क द चाइल्ड टू राइट देम और रीड देम एंड गिव देम द पॉइंट्स। ओके जी, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आप लोगों को सही से समझ आ गई हो मैंने क्या बताया। एंड वीडियो बिल्कुल एंड करने से पहले आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दिस। गाइस, आई नो आप लोग सोचते होंगे, ये चीज़ आपके जहन में आती होगी कि भाई इतने रूल्स सिखाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत कह भी चुके हैं मुझे कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंग्लिश लेसन्स के नाम से, आप उसको सीक्वेंस में, ठीक है, फॉलो करें शुरू से लेके एक रूल जिस तरह से मैं पिछले सिखाई जा रही हूँ। प्लीज़ फॉलो देम, प्रैक्टिस देम, यू विल सी द डिफरेंस। इनके बगैर आप बच्चे को रीडिंग करवाए, फटाफट उसको पढ़ के बस अच्छा मेरी जान छुड़ाए, मामा मैंने जाना है, एंड इट्स सो बोरिंग, दे डोंट टेक इंटरेस्ट, क्योंकि इट्स बोरिंग टू रीड। कल ही मैं अपनी एक दोस्त से भी बात करी थी, कही थी मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैंने कहा उसको क्यों इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब तुम उसको रीड करवाती हो तो ऑल ही थिंग्स अबाउट इट, अच्छा ये भी मुझे स्पेलिंग याद करने हैं, ये मुझे पढ़ना है, चाहे लाइक यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, आई नो छोटे मोटे रूल्स आप लोग सिखाते हैं, लाइक CH की साउंड आप बच्चों को बता देते हैं, छ होती है, देन P है तो फ है, अच्छा ये इससे स्टार्ट होता है, लेकिन स्टिल दैट्स नॉट फन। दिस व्हेन दे लर्न द रूल्स दे बिकम लाइक साइंटिस्ट। ठीक है, वो डिटेक्टिव, स्पेलिंग डिटेक्टिव बन जाता है वो बच्चा। वैसे भी जब वो पढ़ रहा होता है ना, तो ही इज़ ट्राइंग टू, जो सारे उसने रूल्स पढ़े होते हैं ना, वो उन वर्ड्स में एक्चुअली देख रहा होता है। आपको बता नहीं भी रहा ना, तो वो इज़ एक्चुअली उसके जहन में होते हैं। ये रूल्स आपने बताने हैं, उसको पता तो चले कि वो रूल्स हैं क्या। वंस वो उनके आगे उसकी मर्ज़ी, फिर वो उनको अपने जहन में किस तरह से घुमाता है, किस तरह से देखता है, कैसे वो सीखने की कोशिश करता है उसके थ्रू। पर ऑल ऑफ अ सडन पढ़ाई बच्चे के लिए एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ
या रियली एन्जॉयज इट सो मच. आई एम सो हैप्पी. शुरू में जो मुश्किल लगता था यार, ये क्या इतने मतलब रूल्स भी सिखाने पड़ रहे हैं बच्चे को, बट सीरियसली आई कैन सी द डिफरेंस. ही इज़ ऑलवेज सो क्यूरियस. He is so interested always to learn new rules. So please think about it, follow those, try it on your kid. कोशिश तो करें, उसको ऐसे ऐसे सिखाना तो शुरू करें. एंड बाय द वे एज ऑल्सो मैटर्स. अब ये नहीं कि आप 4 साल के बच्चे को ये रूल्स सिखा रहे हैं, वो भी इट्स रॉन्ग. राइट एज ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, या इज़ नाउ 6. अभी 6 जून में ही 6 का हुआ है. तो अब आप खुद ही इमेजिन करें कि इस टाइम वो ये वाले सीख रहा है. और दैन वीडियोस से आप अंदाज़ा लगाएं पिछली वीडियोस से उस टाइम उसकी क्या एज थी. लाइक 5 से 6 के बीच में आई स्टार्टेड टीचिंग हिम द रूल्स ना स्लोली. पेस शुरू में स्लो थी, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है. हम ज़्यादा भी कर पाते हैं. एक हफ़्ते में कभी भी, एक हफ़्ते में 2-3 रूल्स भी हम कर लेते हैं. नहीं ग्रैब्स them, क्योंकि अब ऑब्वियसली एज बढ़ रही है तो ही इज़ ग्रैबिंग द थिंग्स. और उसकी एक फ़्लो में भी आ चुका है. उसको एक वो प्रोसेस समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने पढ़ने हैं, रूल्स करने हैं, फिर हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है, हमने उनके बारे में वर्ड्स पढ़ने हैं. एक वो रूटीन बन गई ना, एक फ़्लो में आ गया. तो ही इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ बिट फास्ट. सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस. डोंट थिंक या ये रूल्स है भाई, ये तो हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, हमने तो करवाने ही नहीं रूल्स, हमने तो ऐसे ही उसको रीड करवाने. सोचें, एक ट्राई तो करें, बच्चे के साथ ट्राई करके देखें. आई एम रियली होपिंग कि दे विल रिस्पॉन्ड द सेम वे जिस तरह से या रिस्पॉन्स दे रहे. ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. फी अमान अल्लाह.